साहब जो बड़ा धचका लगा कोटा ग्लैडिएटर्स को वो ये लगा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या किया है। उन्होंने हसरंगा को एनओसी देने से मना कर दिया। इससे पहले खुशहाल मेंडिस को भी उन्होंने एनओसी नहीं दिया था। और मजे की बात यह है कि शनाका जो उनके कप्तान है उनको एनओसी दे दिया है। तो आधों को एनओसी दे दिया है और आधों को एनओसी नहीं दे रहे। श्रीलंकन बोर्ड तैयार नहीं है भाई हसरंगा को छोड़ने के लिए, क्योंकि प्रीमियर प्लेयर है। वो तैयार नहीं है खुशहाल मेंडिस को छोड़ने के लिए। भानुका राजापक्से को याद दे दी क्योंकि आजकल फॉर्म में नहीं है। लेकिन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से इनकारी है श्रीलंका वनिंदु हसरंगा को। भाई T10 लीग भी नहीं छोड़ता है यार ये आदमी। भाई T10 लीग नहीं छोड़ता और आप पाकिस्तान सुपर IL T20 भी खेल रहा है। इतना फारिग है क्या हम लोग? इसको ड्राफ्ट में रख के उठाया क्यों? अनफॉर्चुनेटली ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 4-5 सालों से ये हो रहा है कि हमारे पास वो प्लेयर जो अपनी नेशनल टीमों में या बड़ी बड़ी लीग्स में वो नहीं आ रहे, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं वो प्लेयर आ रहे हैं, हालांकि गलत है। ये मैं कहता हूं कि ये लीग ऑर्गेनाइज नहीं है, नहीं है ये लीग ऑर्गेनाइज। तो यहाँ लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ ऑर्गेनाइज लोग नहीं है, मीडिया मैनेजर। तो शर्म आनी चाहिए ना यार। तो शाकिब चले दो कोई बयान। अबे शाकिब तो अच्छा ही चला गया, इसने तो बिट नहीं था। ठीक है। अच्छा मसला ये है कि आप बांग्लादेश की ग्रेड 2 लीग के अंदर भी पाकिस्तानी उठा के भेज देते हैं कि जैसे सस्ते का माल रस्ते का। और आपकी लीग में आने को और भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं, एनओसी नहीं मिल रहा है। अब मैं पीछे शनाका आ गए, हसरंगा नहीं आ रहे। समझ नहीं आता यहाँ पर तो ये छोड़ के जा रहे हैं, सीरीजें भी खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटियां भी कर रहे हैं, लेकिन जब आईपीएल शुरू होती है तो नेशनल ड्यूटियां छोड़ देते हैं और आईपीएल खेलते हैं। मैं उसकी वजह आपको मैंने वही तो बताइए कि दो फायदे हैं। एक तो आईपीएल का फायदा ये है कि आईपीएल बोर्ड को भी कंपनसेट करता है। दूसरा ये क्योंकि सीरीज वगैरह भी रखवाता है। बोर्ड ऑलरेडी पीछे से प्रेशर ही नहीं देता। हाँ फिर प्रेशर नहीं देता और यही वजह होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह भी है कि आईपीएल होता है तो कोई और क्रिकेट ही नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों पीएसएल को एक और बड़ा झटका लग गया है। श्रीलंकन बोर्ड ने वनिंदु हसरंगा को एनओसी देने के लिए मना कर दिया है। इसका साफ मतलब है कि वनिंदु हसरंगा अब पीएसएल का पार्ट नहीं रहेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ये एक पीएसएल को झटका लगा है। और आप जानते हैं कि बड़े बड़े ऐसे प्लेयर जैसे कि हारी ब्रूक हो गए या फिर मोइन अली हो गए, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर हो गए, वो पीएसएल खेलने को पहले से ही मना कर चुके हैं, पीएसएल नहीं खेल रहे। इसके बाद वनिंदु हसरंगा भी पीएसएल से मुकर जाना, ये एक बहुत बड़ी झटका है पीएसएल के लिए। और आप जानते हैं कि पीएसएल में ड्राफ्ट में तो सभी बड़े बड़े प्लेयर ही सिलेक्ट करके लग लेते हैं, लेकिन जब उनके पास आते हैं तो वही रिटायर्ड प्लेयर ही आते हैं। तो इस तरह का इनका औकात है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम आईपीएल के साथ हमको कंपेयर करें, हम आईपीएल सेकंड बड़ी लीग है। तो दोस्तों इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया जमकर धुलाई कर रहा है पीसीबी की। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। हसरंगा को जो है श्रीलंकन बोर्ड ने हसरंगा और खुशहाल मेंडिस को इजाजत ही नहीं दी कि वो जाके खेले मतलब पीएसएल में, बिकॉज ऑफ नेशनल ड्यूटीज। तो अगेन वही प्रॉब्लम हो रही है। और क्या नतीजा निकल रहा है कि अफगान प्लेयर्स के मजे आए हुए हैं, तो वो अब बढ़ते जा रहे हैं अफगान प्लेयर यहाँ पर पीएसएल में। अब मैं यही कहता हूँ यार कि मतलब क्या क्या यार, अभी श्रीलंका प्रीमियर लीग हुई, हमारे वो जो नदीम उमर है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर है, ही हैज गॉट अ स्टेक इन वन ऑफ द टीम देयर इन गैल ग्लैडिएटर्स। ठीक है, हमारे प्लेयर्स बांग्लादेश लीग में और श्रीलंका लीग में थोप के हिसाब से जाते हैं, दर्जनों के हिसाब से जाते हैं। ठीक है, तो हमारा बोर्ड नहीं देखता ये कि मतलब इनको किस तरह सेफ गार्ड किया जाए, क्या किया जाए, किस तरह किया जाए। मतलब श्रीलंकन बोर्ड तैयार नहीं है भाई हसरंगा को छोड़ने के लिए, क्योंकि प्रीमियर प्लेयर है। वो तैयार नहीं है खुशहाल मेंडिस को छोड़ने के लिए। भानुका राजापक्से को याद दे दी क्योंकि आजकल फॉर्म में नहीं है। लेकिन आई थिंक इवन आवर बोर्ड नाउ नीड्स टू लुक एट दिस, यू नो, कि ये छूट देने की जरूरत नहीं है भाई। आप दूसरी लीग्स में भी आप देखो, जरूरत नहीं है आपको इस तरह। जब दूसरी लीग्स ऑपरेट नहीं कर रही तो फायदा क्या आपके साथ यार? बड़ा फर्क पड़ता है यार इस तरह। अगर जब प्लेयर्स आना जाना नहीं करते हैं, मसले होते हैं, तो इट इफेक्ट्स द लीग, यू नो, इट हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द लीग। हसरंगा वनिंदु हसरंगा फर्नांडो जो आरसीबी से खेलते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं और 2.5 महीने में वो आईपीएल में भी अवेलेबल है, इस बार भी अवेलेबल है। तो वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी और की कड़ाई में हमेशा से पकौड़े तलता आया है, श्रीलंका को हमारी जरूरत है, हम श्रीलंका जाएंगे, 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलेंगे, उन्हें सपोर्ट देंगे। अभी रहते थे ना तू भी हमारा, उन्होंने कहा है कि एनओसी नहीं दे रहे, एनओसी मना कर दी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से इनकारी है श्रीलंका वनिंदु हसरंगा को। भाई T10 लीग भी नहीं छोड़ता है यार ये आदमी। भाई T10 लीग नहीं छोड़ता और आप पाकिस्तान सुपर IL T20 भी खेल रहा है। इतना फारिग है क्या हम लोग? इसको ड्राफ्ट में रख के उठाया क्यों? ये मैं कहता हूं कि ये लीग ऑर्गेनाइज नहीं है, नहीं है ये लीग ऑर्गेनाइज। तो यहाँ लोग ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ ऑर्गेनाइज लोग नहीं है, मीडिया मैनेजर। तो शर्म आनी चाहिए ना यार। तो शाकिब चले दो कोई बयान। अबे शाकिब तो अच्छा ही चला गया, इसने तो बिट नहीं था। ठीक है। अच्छा मसला ये है कि आप बांग्लादेश की ग्रेड 2 लीग के अंदर भी पाकिस्तानी उठा के भेज देते हैं कि जैसे सस्ते का माल रस्ते का। और आपकी लीग में आने को और भी बहुत सारे लोग तैयार नहीं, एनओसी नहीं मिल रहा है। अब मैं पीछे शनाका आ गए, हसरंगा नहीं आ रहे। कि यार अब देखिए मीडिया इस बात का शोर उठा रहा है, हम भी यही कहते हैं कि जब ये ड्राफ्ट वगैरह आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त यकीनी बनाया करें कि फ्रेंचाइज ओनर्स की जानिब से ऐलान किया जाना जो होता है ना, उसको यकीनी बनाया करें कि भाई अवेलेबल होगा। वो अलग बात है, इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए, उससे वो तो किसी का लेने देना नहीं है। मगर ये जो ऐलान करके बेकारी के चटखारे उठा रहे होते हैं कि हमने उसको बुला लिया, वो चांद से आ रहा है, वो मार्स से आ रहा है, वो जुपिटर से आ रहा है, घंटा कुछ निकल के कुछ भी नहीं आता। और जो आता है वो एक मैच के लिए आता है। मैं ऐसी मिसाल दे रहा था शाकिब हुसैन की कि वो आए और एक मैच खेल के चले गए, इसका मतलब एक ही मैच के लिए आए थे वो। अब ऐसी कौन सी फनकारियां होती हैं? पहले यही कह रहा हूँ कि यार आप अपने फ्रेंचाइज जो ओनर्स हैं उनको पीसीबी पाबंद किया करें कि
ऐलान जबान इतनी निकालना है जितनी चला सको, ये नहीं कि जबान निकाल के बैठे हो सबके लिए, तो बिल्कुल। इतनी लंबी लंबी जबानें ना निकालें। साहब जो बड़ा धचका लगा कोटा ग्लैडिएटर्स को, वो ये लगा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या किया है, उन्होंने हसरंगा को एनओसी देने से मना कर दिया। इससे पहले कुशाल मेंडिस को भी उन्होंने एनओसी नहीं दिया था, और मजे की बात यह है कि शनाका जो उनके कप्तान है उनको एनओसी दे दिया है। तालियां। तो आधों को उन्होंने एनओसी दे दिया है और आधों को उन्होंने एनओसी नहीं दे रहा है। हसरंगा उनका मेन खिलाड़ी है, उनका मानना ये कि अगर लीग खेलेंगे तो खराब हो जाएंगे, उनको आराम करवाना चाहते हैं, मेन उनका प्लेयर है। और बाकी लीग्स के लिए भी बड़ा वो आपको पता चलता रहता है, बाकी लीगों में उसकी डिमांड है हसरंगा की, वन ऑफ द बेस्ट टी20 प्लेयर है हसरंगा हो गए, राशिद खान हो गए, ऑलराउंडर्स भी हैं, तो इनकी बड़ा नाम हो रहता है, लीग्स खेलते रहते हैं, डिफरेंट लीग्स में होते हैं। तो बहरहाल उनको इजाजत नहीं दी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने, और ये पीएसएल को बड़ा झटका लगा है। इवन यहाँ पे चल रहा है ऐसा कि जैसे आईपीएल है, वो डिफरेंट बोर्ड से जब प्लेयर्स लेते हैं, लाइक न्यूजीलैंड से ले लिए, साउथ अफ्रीका से ले लिए, तो उनके साथ इनका एक होता है एनओसी के बोर्ड उनको ये देता है कि हम आपको सीरीज देंगे, उनको सीरीज देता है, या उनको कोई कंपनसेट करता है, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि जो खिलाड़ियों का पैसा होता है उसकी कुछ परसेंटेज बोर्ड को भी जाती है, जो कुछ हिस्सा होता है, कुछ हिस्सा वो जाता है आईपीएल का बोर्ड को। और इसके अलावा यहां पर खत्म नहीं होता है, एक खिलाड़ी का जो 18 करोड़ का इंडियन रुपीस में कॉन्ट्रैक्ट लगा कैमरन ग्रीन का, उसकी एक परसेंटेज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी जाएगी। एक ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि फिर इंडिया उस बोर्ड से कहता है कि हम आपकी सीरीज खेलेंगे, आपके साथ 3 टी20, 3 ओडीआई एफटीपी में रखेंगे, उनके दौरा करेंगे, और उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो जाहिर है फिर उसका सारा बोर्ड को बल्ले बल्ले होती है, इंडिया जिससे भी क्रिकेट खेलता है उसको फायदा होता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि पीसीबी को भी ऐसे कुछ करना चाहिए, पीसीबी को भी ऐसा कुछ तड़का लगाना चाहिए। लेकिन आप देखें कहानी कहां पर जाएगी। फिलहाल तो ये बुरी खबर है एक, और खबर यही है कि हसरंगा नहीं आ रहे, कुशाल मेंडिस नहीं आ रहे, इसके अलावा अभी शकीबुल हसन वो बीच में छोड़ के चले गए पीएसएल को। तो ये हमारे लिए काफी बुरी खबर है, क्योंकि एक बार आप प्लेयर्स पिक कर लेते हैं फिर आपके पास बड़ा मुश्किल होता है कि बैकअप करना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इस टाइम यही नजर आ रही है कि क्योंकि खिलाड़ी जा रहे हैं तो रिप्लेसमेंट स्पेशली कोटा ग्लैडिएटर्स है, अभी वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज शुरू होने लगी है। आज शायद वो भी लॉर्ड नदर को छोड़ के जा रहे हैं, उनका आखिरी मैच है। इसके अलावा ओडीआईस में कोटा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको भी जाना होगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की 3 ओडीआई समझ नहीं आती, यहाँ पर तो ये छोड़ के जा रहे हैं, सीरीजें भी खेल रहे हैं, नेशनल ड्यूटियां भी कर रहे हैं, लेकिन जब आईपीएल शुरू होती है तो नेशनल ड्यूटियां छोड़ देते हैं और आईपीएल खेलते हैं। ये मैं उसकी वजह आपको मैंने वही तो बताया कि दो फायदे हैं। एक तो आईपीएल का फायदा ये है कि आईपीएल बोर्ड को भी कंपनसेट करता है, दूसरा ये क्योंकि सीरीज वगैरह भी रखा है, बोर्ड ऑलरेडी पीछे से प्रेशर ही नहीं देता। हां फिर प्रेशर नहीं देता, और यही वजह होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह भी है कि जब आईपीएल होता है तो कोई और क्रिकेट ही नहीं होती, नहीं आप कंपनसेट करते हो। नहीं क्रिकेट अभी आपका इनका आईपीएल होगा तो आपकी क्रिकेट है ना, न्यूजीलैंड से आपके 5 ओडीआई है, 5 टी20 है, तो अब वो रखवा लिए गए होंगे, लेकिन वो शुरू में आईपीएल के होंगे, उसके बाद कोई आपकी सीरीज नहीं लेकिन वो मेन प्लेयर फिर भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, पहले ही बोल दिया। लेकिन वो जो पूरे 5 ओडीआई और 5 टी20 हैं वो पूरे आईपीएल को कवर खराब तो नहीं करेंगे ना, वो कुछ मैचेस शुरू पहले हो जाएंगे, आईपीएल से पहले भी शुरू हो जाएंगे, और आईपीएल के कोई 8-10 ही दिन गुजरे होंगे तो खत्म भी हो जाएगी आपकी सीरीज। और उसके बाद क्या आप खेल रहे हो क्रिकेट? नहीं फिर तो नहीं। पूरे आईपीएल में आप बखियां मारोगे कुछ भी नहीं होगा, और कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो ये बीसीसीआई की मंदी भी आपको है कि उस हिसाब से अपने सिस्टम कराते हैं कि बाकी दुनिया में क्रिकेट ना हो रही। आपके अभी वेस्ट इंडीज भी बिजी है, साउथ अफ्रीका भी बिजी है, इंग्लैंड और बांग्लादेश भी बिजी है, इंडिया भी बिजी है, वो तो चलो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो आपकी दफा सारी बिजी है। तो इसमें बोर्ड का भी अमल दखल होता है कि किस तरीके से मैनेज करना, उस तरीके से आप अपने डिफरेंट बोर्ड है जो आपके खिलाड़ी खेल रहे हैं तो आप उनको मैनेज कैसे करो। लेकिन वहां पर आप देखें तो हम थोड़े से उस पर नाकाम बने, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की भी सीरीज है, तो आपके तो हर बोर्ड ही ऑलमोस्ट क्रिकेट खेल रहा है, आपके अलावा सभी खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम भी पीसीबी बेस पे काम करें, मुझे लगता है बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन एक डिफरेंस है आईपीएल और हमें कि वहाँ ज़्यादातर वो लोग जा रहे होते हैं जो करंट प्लेयर्स होते हैं, बहुत अच्छी और हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादातर वो आ रहे होते हैं जैसे जो खैर बात किया गया अपनी नेशनल टीम को, और वो फ्री है तो उन्होंने बोला अच्छा यार चलो कुछ नहीं, $1,20,000 आ जाएंगे, $1,50,000 आ जाएंगे, तो उनकी रोजी रोटी चल रही है, वो आ रहे हैं। ये क्यों है? तो हम वो करंट प्लेयर्स को क्यों नहीं इंगेज करें, वो क्यों नहीं आ रहे? अनफॉर्चुनेटली ये अभी से नहीं हो रहा, पिछले 4-5 सालों से ये हो रहा है कि हमारे पास वो प्लेयर जो अपनी नेशनल टीमों में या बड़ी बड़ी लीग्स में वो नहीं आ रहे, जो रिटायरमेंट ले लेते हैं वो प्लेयर आ रहे हैं, हालांकि गलत है। वजह क्या है? वजह क्या होती है? पैसे कम दिए जा रहे हैं, बजट हमारे फ्रेंचाइजी का जो बजट है वो कम है। आईपीएल बहुत बड़ी, डेफिनेटली बहुत बड़ी वो है। आईपीएल में दूसरा आपको कमर्शियलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है, और उनकी कोशिश होती है बाहर से जितने प्लेयर्स आ रहे हैं उनको खिलाया जाए, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाया जाए, और कमर्शियल भी बनाते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि वानिंदु हसरंगा की पीएसएल ना आने पर पाकिस्तान मीडिया का कैसा रिएक्शन था। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल गुस्साए हुआ है। पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि हम क्यों श्रीलंका जो लंकान प्रीमियर लीग है वो खेल रहे हैं, हम क्यों बीपीएल खेल रहे हैं। हालांकि एक बात और बता दूं कि साकिब अल हसन जो थे वो एक ही मैच खेल के ही चले गए, मतलब एक मैच खेलने के लिए वो आया था और चला गया फिर, मतलब क्या ही बोला जाए। पीएसएल की अब मतलब मजाक ही बन के रह गया है। एक तो बंदे मतलब स्टेडियम भी खाली पड़ा है, कोई प्लेयर जो खिलाड़ियों को देखने, उनके खिलाड़ियों को बाबर रिजवान को देखने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मुल्क का हालत कैसा है, पहले आटा रोटी फिर बाद में टिकट, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर वानिंदु हसरंगा की, हसरंगा जानते हैं भाई आईपीएल में मुझे इतना मिल जाता है कि मुझे जरूरत नहीं है पीएसएल या ऐसी कोई लीग खेलने, और पीएसएल में आप जानते हैं सबसे कम पैसे दिए जाते हैं अन्य लीग के मुकाबले से। इसमें तो बीपीएल में भी ज्यादा पैसे अब देने लगे हैं, और बिग बैश और आईएल टी20 जो है वो तो अभी उससे भी बहुत ज्यादा पैसे देने लगे हैं। लेकिन पीएसएल जहीं का सही है, मतलब
पैसा वो बढ़ाना नहीं चाहता और प्लेयर बड़े बड़े लाना चाहता है, इसीलिए प्लेयर यहाँ पर आके खेलने का नहीं चाहते, क्योंकि आईपीएल में ही उनको इतना मिल जाता है, क्योंकि अन्य कोई लीग उनको खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और खासकर पीएसएल में अगर आना है, एक तो सिक्योरिटी अपना देख लो, फिर इतना कम पैसा, तो कौन आएगा। आप वैसे ही जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का नाम, जो पीएसएल का दूसरा नाम है, पाकिस्तान सस्ती लीग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। और वानिंदु हसरंगा ये जो पीएसएल को लात मारा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिए। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।